हेलो एवरीवन, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल ITI फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम सीरीज बना रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम को लेके, और आपका जो अभी चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है माप और माप लेने वाले औजार, मेजरमेंट टूल्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपकी 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी, यह है आपकी तीसरी वीडियो। इस तीसरी वीडियो में जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर आज हमें कवर करना। चलिए, माइक्रोमीटर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। उसके बाद इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, इसके सभी टाइप्स के बारे में इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके सभी पार्ट्स का नाम क्या होता है और ये किस मटेरियल का बनाया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि चाहे माइक्रोमीटर है, वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर कैलिपर है, डायल कैलिपर है, ये सभी विशिष्ट सूक्ष्ममापी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत रखे गए हैं, है ना। स्पेसिफिक मेजरमेंट सिस्टम के अंतर्गत रखे गए। क्यों? सपोज दैट आप हम देख रहे होंगे कैमरे पे कि ये अपने पास एक स्टील रूल है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि स्टूडेंट्स आप इस स्टील रूल से क्या 25 mm की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 26 mm, तब पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं क्या स्टूडेंट्स आप इससे 26.52 mm क्या मेजर कर सकते हैं? तो ऐसी डायमेंशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद ये जो नंबर्स हैं इनको हम अपने स्टील रूल से मेजर नहीं कर सकते, और ऐसी डायमेंशंस को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्पेसिफिक मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और उनमें से है आज हमारा टॉपिक माइक्रोमीटर, और हम उसी आज माइक्रोमीटर के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल होता है नट एंड बोल्ट। सॉरी, ये प्रिंसिपल नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कभी मत भूलिएगा। जो माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल होता है वो हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर मैं आपसे बात करूं इसका यूज किस लिए करते हैं, तो किसी भी जॉब की मोटाई या थिकनेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मोटाई या थिकनेस मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। मटेरियल पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना होता है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, जो माइक्रोमीटर होता है इसका पूरा भाग एक मटेरियल का नहीं बना होता है। एनविल किसी अलग मटेरियल का बना होता है, इसकी बॉडी किसी अलग मटेरियल बनी होती है, इसका फ्रेम किसी अलग मटेरियल का बना होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि माइक्रोमीटर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, तो वहां पे आपको आंसर टिक करना है स्टेनलेस स्टील। क्या आपको टिक करना है? स्टेनलेस स्टील, या कहीं पे आपको दिख जाए वेनेडियम क्रोमियम स्टील। वेनेडियम क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बात हो गई है मटेरियल की। आपको सिद्धांत पता लग गया है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फ्रेम होता है, एनविल होता है, थिम्बल होता है, तो मैं आपको फिगर के थ्रू अभी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा,
हमारे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, ये हमारा एक प्रकार का आउटसाइड माइक्रोमीटर है। जो मैंने आपको सिद्धांत बताया, जो प्रिंसिपल बताया, और आगे चल के मैं इसको कैसे रीड करना है, तो सभी माइक्रोमीटर उसी प्रकार से रीड किए जाते। कोई भी माइक्रोमीटर है, बस उनका क्या होता है, उनका आकार, उनका शेप अलग होता है अकॉर्डिंग टू वर्क, अलग अलग कार्य के अनुसार। चलिए, ये आपका माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर के सबसे आगे वाले भाग की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है फ्रेम। क्या होता है स्टूडेंट? फ्रेम। अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो फ्रेम किस मटेरियल का बनाया जाता है? ये देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मटेरियल किस धातु का बनाया जाता है? लिखा हुआ है ड्रॉप फोर्ज स्टील। अगर मैं आपको कभी फोर्जिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप फोर्ज स्टील होता क्या है। ये फोर्जिंग ऑपरेशन से ही बनता है, ड्रॉपिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, ड्रॉप फोर्ज स्टील, या आपको यहां पे है मेलिएबल कास्ट आयरन। ठीक है, कभी आपको भूलना नहीं है, मेलिएबल कास्ट आयरन। ठीक है, अब ये तो बात हमने कर ली है फ्रेम की, कि फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, स्पिंडल। स्पिंडल वो वाला भाग होता है जब हम थिम्बल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो थिम्बल हमारा आगे और पीछे की तरफ मूव करता है ना, बोल सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आगे पीछे। इसमें दो एनविल होते हैं, एक एनविल तो हमारा फिक्स होता है, लेकिन एक स्पिंडल हमारा फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरा स्पिंडल होता है वो हमारा अंदर मैकेनिज्म से अटैच होता है। तो थिम्बल को घुमाने पे हमारा स्पिंडल, एक मूवेबल स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, आगे देखिए एनविल लगा हुआ है। ठीक है, आपको एनविल दिखाई दे रहा है। अब एनविल, ये एनविल आगे क्यों लगा? आप ध्यान से कभी देखिएगा कि ये पूरा एक मटेरियल नहीं है। स्पिंडल के आगे ये हल्की सी चिप लगी है, पतली सी चिप। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसी भाग से मटेरियल की मेजरमेंट करते हैं। तो यही वाला सरफेस हमारे मटेरियल के टच में आता है। अगर टच में आएगा तो जाहिर सी बात है इसमें वियर और टियर के नुकसान होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। इसीलिए हम इसको बनाने के लिए हार्ड मटेरियल का यूज करते हैं, ताकि लंबे समय तक हम अपने माइक्रोमीटर को परिशुद्धता के साथ चेक कर सके। ठीक है, नीचे करता हूं मटेरियल। बस इस पे क्या पूछता है, आपका मटेरियल कौन सा बना होता है, और नथिंग मच इंपॉर्टेंट। तो जब भी बात हो जाए आपकी एनविल की, तो आपको क्या टिक करना है स्टूडेंट? दिखाई दे रहा होगा एलॉय स्टील। एलॉय स्टील, तो आपका जो एनविल होता है एलॉय स्टील का बना होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब एनविल बता दिया, स्पिंडल बता दिया है। ये हमारी होती है बैरल। ये देखिए बैरल, स्लीव, ये सब स्टेनलेस स्टील या वेनेडियम क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। बैरल हमारा वो पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारी, देखिए एक सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन, सीधी लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट डेटम लाइन। और इसी डेटम लाइन के ऊपर हमारे मेजर और माइनर ग्रेजुएशन लाइन अंकित किए जाते हैं। मेजर और माइनर, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं मेजर क्या होता है और माइनर क्या होता है। मेजर और माइनर ग्रेजुएशन लाइन, ठीक है, अंकित होते हैं। ये थिम्बल हो गया। थिम्बल क्या होता है, हमारे बैरल को कवर करता है। ठीक है, और इसी थिम्बल पे इसके सर्कुलर में हमारे 50 डिवीजन बने होते हैं, जिसे बोलते हैं थिम्बल स्केल डिवीजन। ठीक है, कुछ देखने में ऐसा होता है थिम्बल, थोड़ा बिवेल टाइप का होता है। ये देखिए बिवेल, ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसी ग्रेजुएशन लाइन होती है। तो ये ग्रेजुएशन लाइन 0 से स्टार्ट होके 45 तक जाती हैं।
अब स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने 50 बोला है, हाँ 50 होते, 45 और 0 के बाद बीच में हमारे 5 डिवीजन और होते हैं, ठीक है। तो 45 डिवीजन पहले के 5 ये, तो टोटल डिवीजन होंगे 50, इसीलिए थिम्बल स्केल पे 50 डिवीजन बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस फिगर में आपको नहीं दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, यहां पे एक लॉकिंग नट होता है ऐसा कुछ टाइप का, कि आपने कोई रीडिंग ले ली है, ठीक है। अब वो रीडिंग परफेक्ट स्पिंडल लॉक हो जाए तो हम लॉकिंग नट का यूज कर लेते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, तो हमारी जो डायमेंशंस है मूव नहीं करती हैं, हल्का सा भी हाथ टच हो जाए तब भी मूव नहीं करती हैं। अब पीछे आप देख पा रहे हो रेचेट स्टॉप, ये रेचेट स्टॉप का काम क्या है, ये देखिए रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप डायमेंशन लेते समय हमारे प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रेशर को कंट्रोल कैसे करेगा, जैसे कि ये मार्कर है, मैंने एनवल के बीच में इस प्रकार मार्कर रख दिया है, फिर रेचेट स्टॉप से हम थोड़ा टाइट कर रहे हैं, तो क्या होता है, जब एनवल का जो फेस है हमारे मटेरियल के फेस पे जैसे ही टच होता है तो रेचेट स्टॉप अपना फ्री हो जाता है, आगे प्रेशर नहीं देता है, और टिर टिर की आवाज आती है, थोड़ा सुनकर हंसी आएगी, टिर टिर की आवाज आती है। तो आपको कब तक मूव करना है, जब तक आपको 3 बार साउंड ना सुनाई दे। अगर 3 बार साउंड आपको सुनाई देता है उसके बाद आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, और वही डायमेंशन हमारी परफेक्ट होती है मेजरमेंट लेते समय, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने बात कर ली है किस टॉपिक ऊपर, माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर के पार्ट्स। अब हम आगे बात करेंगे कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं और माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं इसका अल्पतमांक निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। स्टूडेंट आपको पता होगा, नहीं पता तो तब भी आप जान लो कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ये कौन सी प्रणाली में होता है, ये हमारा होता है मीट्रिक सिस्टम में, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में होता है। लेकिन जब कहीं आपको बोल दे कि ब्रिटिश सिस्टम में क्या इसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में क्या इसका लिस्ट काउंट होता है, तो 0.001 इंचेस। मीट्रिक में लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर और ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच। अगर हम यही माइक्रोन में कैलकुलेट करें कि लिस्ट काउंट माइक्रोन कितना होता है, तो 0.01 इज इक्वल टू 10 माइक्रोन, ठीक है, 10 माइक्रोन। तो माइक्रोन में आपका 10 माइक्रोन का इसका लिस्ट काउंट होता है, और एमएम में ये नहीं पूछता है, जनरली आपका पूछता है 0.01 mm। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। चलिए लिस्ट काउंट अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। अल्पतमांक या इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये किसी माइक्रोमीटर पे कुछ मार्किंग की हुई है, ठीक है। अब मार्किंग पे आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं डेटम लाइन, ठीक है। डेटम लाइन के ऊपर कुछ हमारे स्केल बने हुए हैं, ये देखिए, एक बड़ी लाइन होगी, एक छोटी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट जो बड़ी वाली होती है, बड़ी वाली को बोलते हैं मेजर डायमेंशन, मेजर डायमेंशंस, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो बीच में छोटी लाइन होती है, पता नहीं आपको फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई, आप इधर से समझो, छोटी वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं माइनर डायमेंशन, माइनर डायमेंशंस, और इस पे 0, 5, 10 अंकित रहता है।
अगर माइक्रोमीटर 0 से 25 का है तो 25 तक आपको मिलेगा, 25 से 50 का है तो 25 से 50 तक आपको मिलेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, ये जो छोटी वाली लाइन होती है ना, ये आधे mm की होती है, आधे mm की, समझ रहे ना, आधा mm, या 1/2 बोल लो या 0.5 बोल लो। अब ये होता क्या है, जो हमारा थिम्बल है, ये आप देख पा रहे हो, ये है थिम्बल, थिम्बल, और थिम्बल पे कुछ आपको लाइंस दिखाई दे रही, मैंने बोला ना 50 होती है। अब जब आप थिम्बल को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कराएंगे, एक चक्कर कंप्लीट कराएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्पिंडल है आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेगा। कितना मूव करेगा? द क्वेश्चन इज कितना मूव करेगा। अगर हम अपने थिम्बल को एक रेवोल्यूशन या 50 डिवीजन, क्योंकि इसमें थिम्बल में 50 भाग बने होते ना, अगर 50 भाग या एक चक्कर घुमाएंगे तो आधा mm मूव होता है, 0.5 mm मूव होता है। इतना आपका क्लियर हुआ? इतना क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसी के बिहाफ पे अब निकालेंगे हम इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, ये ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगे इतने क्लियरिटी के साथ। क्या होता है कि थिम्बल के द्वारा एक चक्कर घुमाने पर स्पिंडल के द्वारा तय की गई दूरी, स्पिंडल के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है। क्या होता है, थिम्बल के द्वारा एक चक्कर घुमाने पर स्पिंडल के द्वारा तय की गई दूरी बटा अपॉन थिम्बल में सभी भागों की संख्या। थिम्बल में सभी भागों की संख्या। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया है ना कि अगर थिम्बल हम एक चक्कर घुमाएंगे तो स्पिंडल हमारा आधा mm मूव करेगा, यानी कि एक चक्कर घुमाने में कितना मूव कर रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 1/2 या 0.5। ठीक है। अब थिम्बल में सभी भागों की संख्या, कितने भाग होते हैं, 0 से 50 तक डिवीजन होते हैं, तो टोटल भागों की संख्या कितनी होगी, 50। ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/100। और स्टूडेंट जब इसको भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। एंड नाउ दिस इज द लिस्ट काउंट फॉर योर माइक्रोमीटर इन मीट्रिक सिस्टम। ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि हम निकालते कैसे हैं लिस्ट काउंट। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों का कमेंट नहीं आता और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग पता नहीं जुड़ क्यों नहीं रहे, जबकि हम लोग उसमें पूरा आपको पीडीएफ अवेलेबल कराने के लिए तैयार है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रीडिंग कैसे लेते हैं और इसके सभी टाइप्स, क्योंकि स्टूडेंट जो आप लोग वीडियो ज़्यादा लंबी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये भी मान के चलो कि छोटी वीडियो में उतनी इन्फॉर्मेशन कवर नहीं हो पाती जो आपकी एक लंबी वीडियो में कवर होगा, क्योंकि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है तो लंबी वीडियो वैसे भी देखना पसंद नहीं करते स्टूडेंट। तो आज की क्लास आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको क्या कवर कराएंगे, माइक्रोमीटर के प्रकार और कैसे आपको रीडिंग लेना है। अगर आई होप स्टूडेंट या जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मन से लाइक कीजिए अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप देखे होंगे कि बेल आइकन का चिन्ह दिया हुआ है, तो उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि कोई भी अगर नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।